नमस्कार दोस्तों। आज जानते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इसके बारे में जो अगर आपको और अधिक जानना है तो इसका लिंक मैंने अपने ब्लॉग का इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ ए कॉन्सेप्ट that describes the stages a product goes through from its introduction to the market। मतलब आपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद वो मैच्योरिटी तक पहुंचा, उसके बाद वो डिक्लाइन या डिसकंटिन्यू हुआ। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस होती है उनकी स्टडी इसमें इस कॉन्सेप्ट में होती है। इट इज़ द टाइम पीरियड when the product is introduced to the customers and until it is removed from the markets। मतलब आपने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद वो इवेंचुअली रिमूव हुआ मार्केट से, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि हेल्प करता है बिजनेसेस को स्ट्रेटेजाइज करने में और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। किसके लिए? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए एंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए। अब ये देखिए, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इसमें वाई एक्सिस में मनी एंड एक्स एक्सिस में है टाइम। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं इसमें, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ, देन द नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन या डिसकंटिन्यूएशन। तो इसमें जो ये ग्राफ है इसमें इनिशियली इंट्रोडक्शन के टाइम पर आप देखिए थोड़ा सा जो इसका कर्व है दैट इज शार्प कर्व, देन इट स्टेबलाइजेस एंड फाइनली इट डिक्लाइंस। जो डिफरेंट स्टेजेस अभी आपको दिखाई गई थी वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इज द इनिशियल फेज, जबकि प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में। अब इस स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्ट इज न्यू एंड कंज्यूमर्स आर नॉट येट अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनीज जो फोकस करती है वो जो कंज्यूमर्स हैं उनमें अवेयरनेस बिल्ड करना, देन ट्रायल्स करना और एक कस्टमर बेस बनाना, इसमें फोकस करती है। और शुरू में तो सेल्स वॉल्यूम लो होता है एंड कंपनीज में फेस हाई कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इस वाली स्टेज में कॉस्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और वंस द प्रोडक्ट इज़ मैच्योर्ड तो उस समय फिर कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की या फिर टेस्टिंग की या मार्केटिंग की। नाउ द नेक्स्ट फेज इज ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या होता है? इस स्टेज में है प्रोडक्ट ग्रो करता है। द प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन सेल्स एंड मार्केट एक्सेप्टेंस। कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रोज, कंज्यूमर्स जानने लगते हैं प्रोडक्ट को और जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं वो इसको खरीदने लगते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर्स को पसंद आता है तो वर्ड ऑफ माउथ से और इफ़ेक्टिव मार्केटिंग से ये जो एक्सेलरेट इसकी सेल्स होती है वो एक्सेलरेट होती है। कंपनीज ऑफन एक्सपेंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन टू गेन अ लार्जर मार्केट शेयर। उसके अलावा इसमें क्या होता है इस स्टेज पे, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में आया है या इस तरह का प्रोडक्ट है, देन कंपटीशन में एंटर द मार्केट ड्यूरिंग दिस स्टेज लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड प्राइसिंग प्रेशर। देन कम्स द मैच्योरिटी। अब प्रोडक्ट जो है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच रहा है और मार्केट पेनिट्रेशन हो रही है। सो मार्केट में सैचुरेशन आने लगता है एंड मोस्ट पोटेंशियल कस्टमर्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड दिस प्रोडक्ट। मतलब कि लोगों ने इसको जान लिया है, इसको रेगुलरली यूज़ करने लगे हैं, तो एक सैचुरेशन सा आने लगता है और सेल्स जो होती है वो स्टेबलाइज होने लगती है। और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी मार्केट में तेज़ी से आते हैं एंड कंपटीशन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है।
उसके अलावा होता है प्राइस कंपटीशन बिकम्स प्रिविलेंट एंड कंपनीज फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। अब देखिए जो इनिशियल स्टेज था, जो इंट्रोडक्शन स्टेज था, उसमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक मैच्योरिटी आ चुकी है और जो कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट को जानने लगे हैं, तो इस समय जो कंपनीज है उनका फोकस होता है कॉस्ट कंट्रोल पे। देन मार्केटिंग एफर्ट्स में शिफ्ट टुवर्ड्स customer retention, brand loyalty and product differentiation to maintain मार्केट पोजीशन। अब इसमें कस्टमर रिटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ सकते हैं या आने लगते हैं, तो कंपनी की ये कोशिश होती है कि जो कस्टमर्स हैं उनको मैक्सिमम रिटेन किया जाए। देन द फाइनल स्टेज इज डिक्लाइन। अब डिक्लाइन में क्या होता है, द डिक्लाइन स्टेज मार्क्स डिक्लाइन इन सेल्स एंड मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि डिक्लाइन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज होने लगी, या कोई टेक्नोलॉजी बदल गई, या नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए। तो आपने देखा होगा कि कई बार मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी या कैमरेज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है या नए टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड हो जाती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा DVDs का एग्जाम्पल है, या पुराने जो कैमरे होते थे वो अब उसके बाद डिजिटल कैमरे आ गए, डिजिटल वॉचेस आ गई, तो ये रीजंस होते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज पे आता है। देन कंपनीज फेस श्रिंकिंग मार्केट शेयर एंड डिक्रीजिंग प्रॉफिट्स। अब कंपनीज क्या होता है, उनका मार्केट शेयर श्रिंक करने लगता है और प्रॉफिट्स डिक्रीज करने लगते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से फाइनली एक डिक्लाइन होने लगता है और मार्केट से गायब होने लगता है। अब इसके जो एडवांटेजेस होते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने के, वो क्या होते हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि इसमें जो इसको अंडरस्टैंड करने से कंपनीज प्लान कर सकती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, प्राइसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एंड रिसोर्स एलोकेशन। देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आपको जो है इसमें क्या बिजनेसेस जो है वो परफॉर्मेंस किसी भी प्रोडक्ट की एसेस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से फेज़ में है, तो उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट है पोर्टफोलियो का वो आसानी से किया जा सकता है। देन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गाइड्स मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। देन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि डिफरेंट स्टेजेस में जो मान लीजिए उनको लगता है कि प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट की ज़रूरत है, उसके अलावा अगर वो मैच्योरिटी में आ गया है तो कॉस्ट की ज़रूरत, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है उसको दूसरे प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को समझने में इम्पोर्टेंट होता है। Then there are some limitations of product life cycle concept. क्या क्या limitations हो सकती हैं, एक तो variability and unpredictability. The duration of each stage and shape of product life cycle curve may vary significantly across industries, product categories and individual products. एक तो ये वेरी करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। उसके अलावा सिंप्लीफाइड मॉडल है ये, इसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। हाउएवर इन रियलिटी प्रोडक्ट्स में एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशंस, रिग्रेशंस एंड इवन साइकिल्स ऑफ रिवाइवल। देन कस्टमर नीड्स पर जो फोकस है वो इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेड होता है। इसमें जो फोकस है वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर है एंड मार्केट डिमांड पर है, जबकि जो कस्टमर्स की इवॉल्विंग नीड्स हैं उनके बारे में उनको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में वेरी व्हाइल द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क, the specific marketing strategies employed by businesses may vary based on their unique circumstances, competitive landscape and market conditions. अब कुछ एक एग्जाम्पल है उससे समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल
किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है या कौन सी स्टेजेस होती हैं। इसके लिए हम लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को एज एन एग्जांपल। ये होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उस समय न्यू सॉफ्ट ड्रिंक वेरिएंट इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, और इसका जो फ्लेवर है यूनिक है, पैकेजिंग भी यूनिक है, और इसके लिए जो क्रिएट मार्केटिंग अवेयरनेस है, कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए जाते हैं और ट्रायल्स किए जाते हैं कस्टमर्स के लिए कि लोग इस प्रोडक्ट को पहचानें। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या होता है, जब सॉफ्ट ड्रिंक लोगों को पसंद आने लगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो ये पॉपुलैरिटी गेन करता है एंड सेल्स इंक्रीज रैपिडली एज कंज्यूमर्स एम्ब्रेस द न्यू फ्लेवर। अब उसको कंज्यूमर्स को ये पसंद आने लगा और सेल्स बढ़ने लगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड्स एंड प्रमोशनल एफर्ट्स एम्फेसाइज ब्रांड डिफरेंशिएशन। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है वो स्टेबल मार्केट पोजीशन में आ जाता है और एक कस्टमर बेस, लॉयल कस्टमर बेस बन जाता है, और सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन होने लगती है। सेल्स तो अभी इंक्रीज है, लेकिन जो उसका रेट है सेल्स ग्रोथ का, रेट ऑफ जो सेल्स है वो स्लो होने लगता है और कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं इस समय, वो फोकस करती हैं कि उनका मार्केट शेयर मेंटेन रहे, और ये किस तरीके से होगा, मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च होते हैं नए नए, उसके अलावा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोडक्ट एक्सटेंशन की हेल्प से मार्केट शेयर को मेंटेन किया जाता है। देन देयर इज नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज दैट इज डिक्लाइन। सो कस्टमर जो होता है वो, अगर उनका कुछ जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से सेल्स डिक्लाइन होने लगते हैं इस स्टेज पे, और या फिर कोई चेंजिंग हेल्थ ट्रेंड्स आ जाते हैं, कोई स्टडीज़ ऐसी आ रही हैं जिससे पता चले कि भाई ये वाला प्रोडक्ट बहुत बेनिफिशियल नहीं है, तो कस्टमर्स का प्रेफरेंस चेंज होने लगता है। तो इस स्टेज पे कंपनीज में डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट और एक्सप्लोर रीब्रांडिंग और रीफॉर्मुलेशन to revitalize sales. So guys, this is all about the product life cycle. Thank you.